ओम जय माँ कामाख्या। कामाख्यां कामदां श्यामा कामरूपा मनोरमा ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तविरजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। माँ भगवती कामाख्या पराम्बा जगत जननी सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। आज एक महापुरुष का फोन आया था कि महाराज जी हमारे यहाँ भागवत का प्रक्रिया है और उसमें कलश का विधान जो बनाया जा रहा है। तो देखिए, अगर पितृ दोष के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं तो उसके 15 दिन पहले, क्योंकि पितृ का दिन होता है अमावस्या, तो अमावस्या के दिन आप क्या करें कि एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा एक तख्ता लें, चौकी लें, उस चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछा करके और स्वस्ति बना लें। स्वस्ति बना करके 27 सुपारी रखें। 27 सुपारी इसलिए कि 27 नक्षत्र होते हैं और 7 दिन का ही भागवत होता है। 7 दिन में 27 नक्षत्र आपको जब भी आएंगे तो 7 दिन के अंदर में ही आएंगे। तो इसलिए आप अगर 27 न रख करके तो 7 रखें, क्योंकि सप्तऋषि भी है, 7 दिन भी है, तो और श्रीमद् भागवत कथा भी सप्ताह होता है, 7 दिन का होता है। तो उसमें क्या है कि 3 पुस्त आपके परिवार का, 3 पुस्त आपके पत्नी के मैके के परिवार का और 3 पुस्त आपके मामा के पक्ष का, ये जो है सो 9 होता है। तो इसलिए 7 दिन के कथा में 9 3 27, मैं एक जगह से 3 रखता हूं तो 27 सुपारी रखना चाहिए। बाकी दूसरी बात यह है कि आज जो है सो गुप्त नवरात्रि का अष्टमी तिथि है। तो अष्टम्याम व चतुर्दश्याम, अष्टमी का महानिशा पूजा होता है। तो इसमें और कल खास करके जो है सो 6 तारीख को नवमी तिथि होगी। नवमी के जो है सो नवरात्रि का समापन होता है। इसमें मैं आपको आगे भी कहा था कि इस गुप्त नवरात्रि में संतान संबंधी समस्या का उपचार सर्वोपरि होता है। लेकिन माँ भगवती का इसमें पाठ करते हैं तो जैसे आगे भी मैं कह चुका हूं कि जिस प्रकार की समस्या आपके परिवार में है, आप पहले ये देखिए कि आपके परिवार में जो समस्या है ग्रह दोष से है कि किसी के बद्दुआ से है, किसी के श्राप से है, या हमारे इष्ट के नाराजगी से है, हमारे जो है सो जो कुल देवी है कुल देवता है, जिनकी नाराजगी से हमारे परिवार में परेशानी आई है। अब आप कहेंगे कि इसके उपाय क्या है? इसको जानने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। इसका जानने के लिए उपाय ये है कि बृहस्पतिवार के दिन आप एक सरसों का तेल दीपक जलाइए, या अब सीजन ठीक हो गया, थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, तो आप जो है सो बृहस्पतिवार के दिन खास करके घी का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जला करके वहां दीपक के सामने 9 फूल रख दें। आप कहेंगे कि महाराज 9 क्यों, 8 क्यों नहीं? क्योंकि अभी अष्टमी का उपाय बता रहे हैं। तो ऐसा है 9 फूल, क्योंकि 9 शक्तियां होती है। तो अष्टमी के दिन काल रात्रि होती है, लेकिन नवमी का जो होता है वो सिद्धिदात्री होती है।
इसलिए 9 फूल, नवरात्रि का मतलब है कि 9 रात्रि का व्रत होना चाहिए। तो नवरात्रि में आप जब करेंगे तो खास करके बृहस्पतिवार के दिन 9 फूल सिद्धिदात्री जो है वो आपके परिवार में वहां पुष्प रख करके दीपक के सामने आप वहां पर हाथ जोड़ें और पति पत्नी दोनों बैठ करके, या अगर बाई चांस आप विवाह युक्त नहीं है तो आपके माता पिता है वो बैठें या बड़ा भाई बैठ करके और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा, हमारे परिवार में जो भी जिसकी भी नाराजगी हो, हमारे इष्ट की नाराजगी हो, कुल देवी का नाराजगी हो, कुल देवता का नाराजगी हो, आप हमें प्रदर्शित करें, आप हमें अवगत कराएं। तो उससे ये होगा कि आपके परिवार में स्वप्न में आपको बातन पता चलेगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप मंदिर में जाएं, मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरण में 4 फूल 4 अनार रख दीजिए, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो है सो वहाँ पर जाकर के आप 11 फूल रख दीजिए। आप वहाँ पर रख करके अपने प्रार्थना करिए, आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो नवरात्रि का कल समापन है। खास करके मैं ये कहूँगा कि नवरात्रि के दिन, बल्कि आपके घर में जो भी देख लीजिए कि अगर आपके यहाँ अर्थ का अभाव के परेशानी है, कि घर में अशांति है, मैं कई बार बार कहता हूँ यही, आप लोग भी कहेंगे महाराज जी एक ही बात को बार बार कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके परिवार में देखिए, ये जो कुछ भी मैं बताता हूँ तो सांसारिक सुख के लिए, संसार में जो आपने कर्म किया है, जो आपने बोया है उसको काट रहे, उसको शांति। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे भी कुंभ के मेला में हमारे शंकराचार्य जी महाराज बहुत बड़े महा विभूति जो है, उन्होंने कहा कि गातों से मोक्ष हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को दे देंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष किसी के हाथ में नहीं है कि कोई मोक्ष देगा। तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट वर्णन किए हैं कि काहु न काहु कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुन त्राता। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें आपका किसी का दिया हुआ दोष नहीं है, वो आपके कर्म का दोष है। और कर्म से आपका भाग्य निर्माण होता है और भाग्य से आपका प्रारब्ध बनता है। इन तीनों को समाप्त को खोजने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। किसी सद्गुरु का शरण लीजिएगा। आप एक चीज देखिए, आप कहीं भी किसी भी विपत्ति में ज्यादा पड़ जाए, अगर कोई रास्ता नहीं दिखता है कि हम कहाँ जाए, क्या करें, जैसे कि काले बादल जब सूरज को ढक लेते हैं तो हवा की तीव्र गति में ही बादल छटते हैं, बादल समाप्त होते हैं। उसी तरह से आपके कुकृत्य कर्म रूपी घटा जब आपके जीवन में अंधेरा करने लगे, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप किसी अच्छे साधक का, अच्छे तपस्वी का चिंतन कर लीजिए और कहिए कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपने इष्ट की कृपा कराइए, परमात्मा की कृपा कराइए, माँ भगवती की कृपा कराइए कि इस कष्ट से निपटारा हो। क्यों कि संत तुलसीदास जी को हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, राजा दशरथ जी को गुरु के द्वारा वशिष्ठ जी के कहने के बाद श्रृंगी ऋषि का यज्ञ हुआ, उनको संतानोत्पत्ति हुई। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप
इस नवरात्रि को समापन हो रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन या चतुर्दशी के दिन आप खास करके अपने परिवार में दीपक जला लें। दीपक जला करके अपने इष्ट के लिए कहिए कि हे प्रभु, हमारे जो है सो कोई जो भी दोष है वो सामने अवगत हो, आपका परिवार में कल्याण होगा, आप सुखी रहें, सुसंपन्न रहें। मेरी माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय माँ भगवती पराम्बा, जय माँ कामाख्या।